कहते हैं ख्वाहिशें सबकी होती हैं, वो पूरी भी होती है, पर जब वही ख्वाहिश तुम्हें तोड़ने पर उतर आए तब समझ आता है कि तुम कभी उसके लायक थे ही नहीं। जब तक तुम ये समझ पाओ, मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इस घड़ी को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। बचने की कोशिश तो सब करते हैं, पर सब बच पाते नहीं हैं। अपने लिए सोचते सब हैं, पर सबके हाथ सपने आते नहीं हैं। जो जहर तुम दूसरों के प्याले में घोलते हो, कभी कभी वही जहर का प्याला तुम्हारे मौत का कारण बन जाता है। ये कहानी इसी जहर की है जिसे हम आमतौर पर ख्वाहिश कहते हैं। सुबह के 7 बजे अलार्म बजता है। प्रीता उठती है और अपनी खिड़की खोलती है। उसके बचपन की एक तस्वीर टेबल पर रखी है जिसमें वो अपने गुजर चुके माँ बाप के साथ है। वो अपना दिन शुरू करती है, कपड़े बदलती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। प्रीता अपने कंधे पर बैग लेकर कॉलेज कैंपस में आती है। वो कॉलेज की एक बहुत शांत लड़की है। क्लासरूम की तरफ चलते हुए उसकी नजर पीयूष पर पड़ती है। प्रीता तुरंत रुक जाती है। कुछ पल के लिए वो उसे देखती रहती है और हल्की सी मुस्कान देती है। तभी उसकी एक फ्रेंड कायरा अचानक उसे आकर पीछे से ठोकर मारती है और प्रीता होश में आती है। गुड मॉर्निंग प्रीता, कैसी है? ये तेरा हमेशा का हो गया है, जब भी आती है इसी तरह मुझे डरा देती है। क्या हरकत है ये? अरे मैं तो तेरी दोस्त हूँ यार, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? नाइस जोक। वैसे यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं तो यूं ही। तभी कायरा की नजर भी कोने में खड़े पीयूष पर पड़ती है। ओहो, तो ये है बात। वैसे तो उससे सीधे सीधे कह क्यों नहीं देती कि तू उससे? ऐसा कुछ नहीं है, तो बस ज्यादा ही सोच रही है। अच्छा चल ठीक है। वैसे आज शाम की पार्टी में आ रही है ना? पीयूष भी वहाँ होगा। वैसे तुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी बता दिया। प्रीता मजाक में कायरा को हल्का सा धक्का देती है। कायरा पीयूष से मिलने के लिए चली जाती है और प्रीता अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाती है। क्लास में एंटर होते वक्त प्रीता और पीयूष की नजर एक पल के लिए मिलती है। दोनों के बीच एक अजीब सा पल ठहर जाता है, लेकिन प्रीता बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। उसी रात पार्टी पूरे जोश में चल रही है। सभी लोग डांस कर रहे हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। प्रीता और कायरा एक टेबल पर बैठे हैं। पीयूष भी अपने एक फ्रेंड के साथ वहीं मौजूद है। सब मिलकर ट्रूथ एंड डेयर का खेल खेल रहे हैं और बोतल घुमाई जा रही है। तभी प्रीता को अपने नीचे कुछ महसूस होता है। वो समझ जाती है कि उसे पीरियड्स आ गए हैं। कायरा भी ये देख लेती है। ओह माय गॉड, तुम ठीक हो? क्या हो गया? प्रीता जस्ट गॉट हर पीरियड्स। आई एम सो सॉरी। मैं अभी जाती हूँ, मैं तुम सबसे कल के क्लास में मिलूंगी। तभी पीयूष आगे बढ़ता है। प्रीता, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी मैं पार्टी ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा। प्रीता शांत हो जाती है। कायरा उसकी तरफ से बोलती है, हाँ तुम इसे सेफली छोड़ दो, हम सब कल मिलते हैं। पीयूष अपनी जैकेट उतार कर प्रीता को देता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। खाली सड़क पर पीयूष गाड़ी चला रहा होता है। प्रीता का मुंह पूरा लाल पड़ा होता है। उसके चेहरे पर डर के साथ एक मुस्कान भी होती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, इट्स नॉर्मल। पीयूष, मुझे बस तुमसे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सच बात तो यह है कि मैं कायरा को पसंद करता हूँ, तो अच्छा यही होगा कि तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो। ये सुनकर प्रीता का दिल मानो टूट सा जाता है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसका घर आ जाता है। बारिश अभी और जोर से चल रही है। प्रीता गाड़ी से उतरती है और पीयूष उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अपने टूटे दिल के साथ प्रीता कुछ देर वहीं सन्न खड़ी रह जाती है।
थोड़े समय बाद प्रीता अपने घर पर आती है। उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। वो दराज में जहर ढूंढ ही रही होती है कि एक रेत की घड़ी उसे उसके टेबल पर रखी मिलती है। वो उसे उठाती है और देख ही रही होती है कि एक चुड़ैल उसके पीछे से सामने आ जाती है। प्रीता डर से पीछे हटती है। कौन हो तुम? तुम वही हो ना जिसे उसका प्यार नहीं मिला? तुम्हें ये सब कैसे पता? सब कुछ तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसका इस्तेमाल करो तो। क्या कहना चाहती हो तुम? ख्वाहिश मांगो और इसे पलट दो। जैसे जैसे इसका रेत नीचे उतरेगा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। पर याद रखना, एक बार। तभी प्रीता की आंख खुलती है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, पर तभी उसे वही रेत की घड़ी टेबल पर उसी जगह दिखाई देती है। प्रीता थोड़े समय के लिए सोचती है और फिर उसी दिन प्रीता कॉलेज में आती है। वो अपने क्लास की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी पीयूष उसके सामने आ जाता है। दोनों की आंखें मानो ऐसे मिलती हैं जैसे सदियों की एक चाह ऊपर आ रही हो। धीरे धीरे उनके बीच प्यार पनपने लगता है। वो हर एक दिन हर एक रात साथ गुजारते हैं। पीयूष की चाह प्रीता के लिए बढ़ती जाती है। वो हर एक पल उसके साथ ही रहना चाहता है। वो दोनों अपना जन्मदिन साथ मनाते, साथ सोते और एक दूसरे को प्यार का हर वो कतरा देते हैं जिसके लिए प्रीता कभी तरसी थी। पर धीरे धीरे पीयूष का प्यार प्रीता के लिए मानो जंजीर बन जाता है। वो उसे किसी से बात करने नहीं देता, ना कहीं जाने देता है। ये वो प्यार नहीं था जिसकी प्रीता को तलाश थी। और फिर एक दिन इन सब का अंत नजदीक आता है। खोलो, दरवाजा खोलो प्रीता, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाने वाला प्रीता, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। पीयूष दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और आखिरकार वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। प्रीता पर शक के चक्कर में वो कमरे की तलाशी लेना शुरू करता है। ये तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की होने नहीं दूंगा। तभी पीयूष के हाथों पर्दा हटता है और वो अपने उसी दोस्त को वहां पाता है जिसके साथ वो उस रात पार्टी में गया था। पीयूष की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। पीयूष, देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? क्या तुम इसे चाहती हो? तो ठीक है। पीयूष गुस्से में आगे बढ़ता है। वो पास रखी कैंची उठाकर अपने ही दोस्त पर जोरदार वार करता है। 1, 2, पूरे 8 बार वो उस कैंची से अपने दोस्त का चेहरा छलनी कर देता है। प्रीता अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में भागती है। वो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है और अपनी हालत पर रोना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सिर्फ सच्चा प्यार मांगा था। आखिर क्या गलती हो गई? तभी पीयूष बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ने पर आ जाता है। पर दूसरी तरफ यहां सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। प्रीता को लगता है कि उसकी योजना कामयाब हो गई। वो अपने आंसू पोंछकर बाहर निकलने को होती है। बाहर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उनके दोस्त की लाश वहीं पड़ी होती है। मन में डर लिए वो हर तरफ देखती है, पर पीयूष कहीं नजर नहीं आता। वो हार कर आंसुओं के साथ बिस्तर पर बैठ जाती है। पर तभी उसकी घड़ी फिर से पलट दी गई होती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और पीछे उसके लिए घड़ी पलटने वाली कोई और नहीं बल्कि कायरा खुद थी। दोस्ती के आड़ में कायरा भी अपनी जान गंवा देती है। अब प्रीता भी पीयूष के ख्वाहिश की शिकार बन चुकी है।
ख्वाहिश और मौत का खेल अभी भी रुका नहीं है और कहानी अभी भी